Hello, hello guys, hello everyone, hello my soul siblings. वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन विस्पर 716। मैं हूँ केतकी और मैं केतकी आज आपका स्वागत करती हूँ आज के इस रीडिंग में, जो कि होने वाले हैं क्विक मैसेजेस फ्रॉम आवर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। ठीक है, आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, आर्क एंजल आपको क्या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वो आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट होने वाला है ये रीडिंग, सो क्विकली आप देखिए इसको और आप बताइए कि आपको से ये रेजोनेट करता है या नहीं। ठीक है, और एक बार अगर आप इस फैमिली से नए हैं तो यू कैन ज्वाइन, और अगर आप पहले से ही जुड़े हो तो वेलकम बैक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा रीडिंग कि क्या क्या क्विक मैसेजेस हमें मिल रहे हैं फ्रॉम आर गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। ठीक है, यूनिवर्स क्या क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहती है। ठीक है, ये बहुत छोटा सा रीडिंग होने वाला है क्योंकि आई कैन सी मुझे बहुत कम मैसेजेस मिले हैं। ठीक है, तो जो भी मुझे मैसेजेस चैनल हुए हैं मैं आज यहाँ पे देने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या मैसेजेस हमें मिलने वाले हैं फ्रॉम आवर एंजल्स। ठीक है, लेट मी शफल इट क्विकली। ठीक है, चलिए सो गार्डियन एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या क्या क्विक मैसेजेस आप देना चाहते हो, प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। और कुछ कार्ड्स लेंगे हम। ठीक, चलिए हमें यहाँ पे एट दी बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हमें क्या क्या मैसेजेस यहाँ पे मिले हैं। तो ओ हो बहुत सारे मैसेजेस हैं। ठीक है, ओके, और एक एक करके हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला मैसेज है यहाँ पे द मैजिशियन। वाओ, पहले कार्ड बहुत अच्छा आया है, वेरी नाइस। दूसरा है किंग ऑफ वॉन्स। ठीक है, तो ये भी हमें कार्ड मिला है, किंग ऑफ वॉन्स यहाँ पे। तीसरा है यहाँ पे द चैरियट। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई होप आपको ये सब कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। मैं इसको लेती हूँ यहाँ पे और इसको लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये आपको अच्छे से दिखेंगे। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे है द 6 ऑफ वॉन्स। वेरी नाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे है मेरे पास दी हेरोफेंट, जो अगेन है मेजर अरकाना। यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्स, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स विच इज़ इन रिवर्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मैसेजेस या फिर कार्ड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं इसको अच्छे से सेट करती हूँ। ओके, आई होप अभी अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इफ़ यू सी हियर, हमें यहाँ पे मिला है मैजिशियन, द चैरियट एंड द हेरोफेंट। ठीक है, जो कि है मेजर अरकाना के कार्ड्स। तो ट्रस्ट मी, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मुझे फील हो ही रहे थे वैसे भी, जो कि मैंने चैनलाइज किए हैं। तो यहाँ पे आई कैन सी 3 मेजर अरकानाज है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे आपको है। ठीक है, तो चलिए डिकोड करते हैं सारे मैसेजेस को यहाँ पे। पहली बात तो, आप जो जो भी यहाँ पे कुछ मांग रहे हो, ठीक है, आप चाहे आप मैनिफेस्टेशन कर लो, चाहे आप प्रेयर कर लो। ठीक है, आप प्रार्थना कर रहे हो, कुछ भगवान से मांग रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये बहुत इसकी नीड है। ठीक है ना, अगर आप ऐसा कुछ प्रे कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कुछ मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस में हो, तो ट्रस्ट मी, आपकी ये सारी जो भी प्रेयर्स है वो पूरी होने वाली है। ठीक है, जो अभी आप बहुत दिनों से, आई वुड से बहुत सालों से आप जिस पे मेहनत ले रहे हो, या फिर बहुत दिनों से आप, और या फिर बहुत महीनों से आप उस पे काम कर रहे हो, या फिर आप उसने आप आपने बहुत उसे चाहा है, उस प्रेयर को। ठीक है ना, उस विश को आपने बहुत चाहा है कि मुझे ये मिल जाए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको मिलने वाली है, कुछ भी हो, मतलब कौन सी भी सिचुएशन हो, कौन सी भी प्रेयर हो, कौन सी भी विश हो, वो कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो मुझे लगता है
लेकिन यही होगा जो आपने जिस पे आपने बहुत कड़ी मेहनत की है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे बस इससे मिलना है, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एक्स वाई जेड सेलिब्रिटी है, मुझे उससे मिलना है, ठीक है ना। ये तो विश आई एम नॉट सेइंग। ऐसी विश जिस पे आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, कड़ी मेहनत की है आपने, तभी जाके आपको वो मिलने वाली है, ठीक है। तो ये वाली मैनिफेस्टेशन बहुत दिनों से जो अटकी हुई है, उसको अभी गति मिल रही है, ठीक है। या फिर प्रेयर्स में बोलूँ, हर एक कोई मैनिफेस्टेशन तो नहीं करता है ना। तो बहुत सारे यहाँ पे व्यूअर्स है जो कि प्रेयर्स पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं। तो प्रेयर्स इज़ वन ऑफ द वे ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो ये भी कंप्लीट होने वाला है। जिसने भी कुछ दुआ मांगी थी, वो भी कंप्लीट होने वाली है। तो इन शॉर्ट जो भी आपने प्रेयर्स की थी, वो कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो वो आपके सामने आपको मिलने वाली है। ओके। और मैं अगर बात करूँगी करियर वाइज, ठीक है, या फिर कौन से भी फाइनेंस वाइज में अगर बात करूँगी, तो आपको ना थोड़ा सा समझ के, सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर जो हमारी स्पेंडिंग होती है, ठीक है ना, उस स्पेंडिंग पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और मैं बोल सकती हूँ कि आप ना इस कुछ समय के लिए अ, थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, इमोशनली आप जिससे भी अटैच हो, ठीक है, तो उनसे आपको शायद ऐसा लग सकता है कि अरे ये क्या हुआ, मतलब थोड़ा आपको बुरा फील हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि आप अच्छे से बात करें सबसे। तो अब हमारे साइड से, अपनी तरफ से हम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इमोशनली कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई भी बुरी फीलिंग, सैड फीलिंग आपको अगर हो सकती है, तो उस टाइम पे अपनी तरफ से हम क्लियर रखेंगे, ठीक है। जो भी बोलना है अच्छे से बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है यहाँ पे। जो भी अभी यहाँ पे शादी के लिए देख रहे हैं, ठीक है, लड़का या लड़की, सो जो भी हम वी विल कंसिडर बोथ जेंडर्स। तो जो भी पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अपने लिए, तो उनके भी प्रपोजल्स आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ अच्छे वाले प्रपोजल्स आ जाए। लेकिन जब आपको ये प्रपोजल्स आते हैं, तो इट्स बेटर कि आप किसी से सलाह, कुछ तो सलाह लीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं, वो बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो कौन सा भी प्रपोजल आपको आ जाए, आई एम टॉकिंग अबाउट मैरिज, ठीक है, मैरिज के बारे में अगर कोई भी प्रपोजल आपको आ जाए, तो थोड़ा आपको किसी से सलाह लेनी होगी। तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए, इन द फ्यूचर एज वेल, आपको सब आइडिया क्लियर हो जाएगी। तो उसके बारे में भी आपको पूछना है। वाई आई एम सेइंग इज कि मैंने जैसे बोला कि इमोशनली आपको सैड फील हो सकता है, कुछ ना कुछ तो अ, बुरा नहीं कहूँगी मैं, ठीक है, लेकिन आपको कुछ सैड फीलिंग आ सकती है, या फिर आप इमोशनली डाउन हो सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि ये प्रपोजल की वजह से आप कुछ फील करें, ठीक है, सैड फील करें। तो इट्स बेटर कि आप किसी से पूछें, है ना, सलाह ले, उसके बाद ही आगे जाए, ठीक है। ये भी एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आपके अगर कौन से भी काम अटके हुए हैं, ठीक है, आपको लगता है कि ये आगे ही नहीं बढ़ रहे, जैसे मैंने बोला कि बहुत सालों से आप उस पे काम कर रहे हो, या फिर बहुत दिनों से आप उस पे काम कर रहे हो, तो वो कंप्लीट हो रहा है, तो शिफ्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप भी थोड़ा ना, अगर पूरी सिचुएशन जहाँ पे आप इतने सालों से, या फिर लेट्स से इतने महीनों से आप काम कर रहे हो, ठीक है, एक कोई तो चीज़ चल रही है इतने महीनों से, सडनली एक चेंज आता है, और एवरीथिंग इज चेंजेस, है ना, सब चेंज होता है। नाउ इन दैट केस आप इमोशनली वहाँ पे भी हाई फील कर सकते हो, बिकॉज ये जो होता है ना, कि एक खुशी होती है ना, जो कि हमें विश्वास नहीं होता कि अरे ये सच में हो गया, है ना, जो कि हमने इतने महीनों से हमें लगता था कि ये मेरी विश पूरी हो जाए, और अचानक से आपके सामने वो विश आ जाए, तो कैसे लगेगा आपको, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप थोड़ा इमोशनली अप एंड डाउन फील कर सकते हो, बिकॉज कि कुछ दिनों के लिए आप इमोशनली डाउन फील कर ही रहे हो, ठीक है, या फिर कर सकते हो। उसमें अगर कोई अचानक से एक विश आ जाए, तो कैसी रहेगी आपकी मनस्थिति। कैन यू इमेजिन कि आप बहुत लो फील कर रहे हो, और अचानक से आपकी विश आपके सामने आ जाए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये जो अप एंड डाउन है ना, सडनली आप लो फील कर रहे हो, और सडनली आप इमोशनली बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, तो ये जो अप एंड डाउन है, ये आप फील कर सकते हो। जो सडन चेंज है, सडन ट्रांजिशन है इमोशंस में,
है ना। तो ये भी आप फील कर सकते हो। तो अ, अच्छा, हैप्पी होना इट्स नॉट अ बैड थिंग, है ना। लेकिन ये जो सडन चेंज है, आपको इसको सॉरी इसको आपको ना क्या बोलते हैं, थोड़ा बैलेंस रखना है। हमें टू लो भी नहीं जाना, टू हाई भी नहीं जाना, ठीक है। तो विश कंप्लीट होना इज अ वेरी गुड थिंग, लेकिन फिर भी आप अगर टू लो में होगे ना, तो ये बहुत सडन इमोशनल चेंज हो सकता है। करेक्ट। तो आपको ये सडन ट्रांजिशन है, ये भी आपको क्या बोलते हैं, फील हो सकता है। तो थोड़ा आपको बैलेंस रखना है, उसको आपको खुद को बैलेंस रखना है, ठीक है। तो ये जो भी आ रहा है उसको अच्छे से दोनों हाथ से ग्रैब करना है, रिसेप्टिव मोड में आना है, तभी आप इसको फील कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, आप अगर इमोशनली लो फील कर रहे हो और अचानक से आपके सामने कुछ अच्छी सी विश कंप्लीट होके आ गई, तो अगर आपने इसको अच्छे से फील भी नहीं किया, तो क्या फ़ायदा। इतने महीनों से, इतने दिनों से आप इस पे काम कर रहे हो, और वो हो रहा है, सामने आ रहा है, और आप हो ही नहीं वहाँ पे, है ना। तो जो भी है ना, उसका जो पूरा आनंद उठाना लेना चाहते हो, आनंद उठा लेना चाहते हो, तो फिर आपको ना इमोशनली थोड़ा बैलेंस रहना पड़ेगा, ठीक है। यही एक बात है। यस, जैसे और रिलेशनशिप में भी ये मैं यही बोलूँगी, ठीक है। मैरिज के लिए मैंने भी बता दिया। तो चलिए और भी देखते हैं क्या क्या हो रहा है, और क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स से आपके लिए, ठीक है। चलिए, यूनिवर्स, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू सो मच। कुछ और कार्ड्स हम लेंगे। ओके, ओके, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने कार्ड्स ले लिए। यहाँ पे है थ्री ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है ना। सी, आप इमोशनली लो फील कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा किसी की बातें या फिर किसी की एक्शंस आपको ऐसे बुरी फीलिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यही बोला कि आपको थोड़ा हैप्पी रहना होगा उसमें। एट ऑफ वॉन्स, तो डेफिनेटली आपकी जो विश है वो बहुत फास्ट वे में और फास्ट स्पीड में आपके सामने आ रही है। सी द व्हील, है ना। तो कुछ तो है जो आपने इतने दिनों से काम किया है उस पे, अभी पूरा जो भी काम होता था आपका, जो काम करते थे आप, वो खत्म होने वाला है। उसका जो रिटर्न है अभी आपको मिलने वाला है। अगेन द मैजिशियन, अगेन द मैजिशियन, तो आपको फिर से मैजिशियन आया है। तो मैं अब क्या ही बोलूँ, है ना, कि आपको दो दो मैजिशियंस आए हैं, और फिर एक अरकाना आया है, मेजर अरकाना। यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पे, और क्वीन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, कैन यू सी, दो दो क्वीन ऑफ कप्स, दो दो मैजिशियन, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, आपकी मैनिफेस्टेशन, राइट, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। तो डेफिनेटली आप ये फील करने वाले हो। जो भी मैरिज के लिए है, तो वो भी अच्छा वाला समय, रादर ये भी अच्छा वाला समय है। कुछ अच्छी वाली प्रपोजल आ जाए तो उसको ग्रैब करना, लेकिन सलाह लेना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आपकी मैनिफेस्टेशन आपको लगता है पूरी होने वाली है, जैसे जो लाइक बहुत सारे व्यूअर्स के लिए तो पूरी होगी ही होगी, ठीक है। अगर नहीं भी हुई, तो एटलीस्ट आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि यू विल अगेन, आपको ट्रस्ट हो जाएगा यूनिवर्स पे, हाँ सच्ची में ये हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ तो होगा। आपको कुछ साइंस मिलेंगे यूनिवर्स से, ठीक है। तो कुछ एंजल नंबर्स आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। तो टू के लिए बहुत सारे एंजल नंबर्स होंगे, लाइक डबल टू, या फिर डबल टू है ना, 22 ऐसा भी दिखेगा। डबल टू भी दिखने वाले हैं नंबर्स। तो टू के लिए भी नंबर्स है, और एक है 6 6, ठीक है। 6 वाले भी एंजल नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, 2 और 6, ठीक है। और जो मिरर नंबर्स होते हैं, सॉरी ट्विन फ्लेम नंबर्स होते हैं, वो भी दिखेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 12 12, 13 13, ये जो नंबर्स होते हैं ये भी आपको दिखने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आपको ये एंजल नंबर्स दिखे, तो डेफिनेटली आपकी जो विश है, जो प्रेयर है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो आपको जल्दी उसका रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए और क्या क्या मैसेजेस हमारे गार्डियन एंजल्स और स्पिरिट गाइड की तरफ से वो भी देखेंगे, ठीक है। ओके,
ठीक है चलिए ओके। तो मैसेजेस यहाँ पे आए हैं, तो लेट्स सी कि क्या क्या मिले हमें मैसेज। ओके तो एक है यहाँ पे कल्टिवेट अ पॉजिटिव एंड ग्रेटफुल एटीट्यूड। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है, जैसे मैंने बोला इमोशनली लो बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, दूसरा है बी इंस्पायर्ड एंड क्रिएटिव, आपको क्रिएटिव भी अगर पॉसिबल है तो रहो, कुछ कहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो क्रिएटिविटी तो यूज करो। ठीक है, ऑल राइट, कैन यू सी दिस मैसेज? ट्रस्ट द यूनिवर्स, प्लान इज वर्किंग, है ना। जो भी प्लान है वो वर्क होके आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है। वाओ, यू आर बीइंग हील्ड एंड रिकवर्ड। ठीक है, तो किसी किसी के बारे में ये मैनिफेस्टेशन हेल्थ के बारे में भी हो सकती है कि वो जो भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं उनको, या फिर जो भी इमोशनली यू नो इमोशनली कोई भी ट्रॉमा अगर उनको है, जिनसे उनको रिकवर होना है, हील होना है, वेरी गुड, अच्छा टाइम है यहाँ पे, वो आप हो रहे हो। वेरी नाइस, वेरी गुड। बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज, तो आपको ध्यान रखना, या मीन आपको बिलीव रखना है, क्योंकि आप जो भी हार्डवर्क किया है, जो भी कष्ट उठाए आपने, वो सारे के सारे आपको रिटर्न में मिलने वाले हैं, आपको उसका फल मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आपने जो भी काम किया है उस पर बिलीव रखना। ठीक है, जो आपने बहुत मन से किया है, कीप मूविंग फॉरवर्ड इवन इफ देयर आर चैलेंजेस। ठीक है, तो आपको ऐसा ही मूविंग फॉरवर्ड में रहना है। ठीक है, चैरियट का कार्ड भी है, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, और मूविंग वाली एनर्जी है यहाँ पे, तो आपको आगे बढ़ने ही जाना है। ठीक है, क्योंकि आपने इतने दिनों से जो काम किया है वो तो होने ही वाला है फल के रूप में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बिलीव रखना है अपने आप पे, अपने काम पे, और ऐसे ही आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये आज की रीडिंग पसंद आए, ये रेजोनेट हो जाए। अगर ये कौन सी भी चीज़ आपके साथ हो जाए तो प्लीज़ कमेंट्स कर देना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और राइट, तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले रीडिंग्स में। अगर कोई भी आपको थॉट्स है, कोई भी आपको सजेशंस है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। ऑल राइट, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।